गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री सम। आज मैं कल कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आज भी उसी बेस या जो मोल कंसेप्ट बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट पे है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, कैसे लगेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए पीस ऑफ कार्बन एटम वेट 0.635 ग्राम, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉपर एटम इन दिस पीस, इन दिस पीस, ओके। तो पहले क्वेश्चन लगाते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, आंसर ऑफ फर्स्ट, तो क्या कॉपर मेटल का जो भी है कॉपर मेटल, उसका वेट कितना गिवन है? वेट गिवन है 635 ग्राम, इतना है ना, 0.635 ग्राम दिया है। अगर हम कॉपर का एटॉमिक वेट कहें तो कितना होता है? 63.5 ग्राम, यही होता है ना। 30 तक याद करने के लिए मैंने कहा था अप टू 330 तक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है कि नहीं? कॉपर जिंक 29 होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो? जेड। और एक ये क्या है? 63.5 मास नंबर या एटॉमिक वेट को कह सकते हैं ना। तो ये एटॉमिक वेट जो होगा कितना होगा? अगर हम ये होगा 1 मोल के कॉपर एटम के बराबर ना, 1 मोल कॉपर एटम के वेट के बराबर होगा। क्योंकि अगर एक एटम की बात की जाएगी, 1 एटम कॉपर की बात की जाएगी, तो कितना होता? 63.5 यू बस होता, यही होता। बट लेकिन ये क्या है, 63.5 ग्राम जो भी है ये क्या है? पूरा कॉपर 1 मोल एटम के बराबर का है, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है? मोल निकालने के लिए क्या होता है? गिवन मास ऑफ एटम या जो भी हो पार्टिकल, गिवन मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय मोलर मास, या कैसे हैं, अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है। तो गिवन मास कितना है? मोल का गिवन मास कितना है? 0.635, और इसका मोलर मास कितना है? 63.5। यही ना, डेसिमल हटा देंगे 635, यहाँ पे क्या है? 635 इंटू 100, 1/100, तो कितना आएगा? 0.01 मोल, यही आएगा ना, 0.01 मोल। तो हमें पता है, ऊपर क्वेश्चन मिटा देता हूँ जो लिखा हूँ, आप लिख लिए होंगे। तो पूछा है कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो हमें पता है 1 मोल अगर होता कॉपर मेटल, 1 मोल होता कॉपर मेटल, तो कितने के बराबर होता? अब अगर तो नंबर के बराबर, इसमें एटम मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बट उसमें क्या है, कितने मोल हो रहे हैं? ये एटॉमिक वेट जो है कॉपर मेटल कितना है? 0.635, और इसको मोल में कन्वर्ट किया कितना है? 0.01 मोल के बराबर ये है ना। तो इसको हम कितना करेंगे, कितना एटम्स होगा? तो हम 0.01 मोल कॉपर मेटल में जो एटम एग्जिस्ट करेंगे, किसके? कॉपर के एटम कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 0.01। 1 मोल में कितने हैं, कितने एटम्स होंगे? तो 0.01 मोल में कितने होंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कहते हैं कि 1 रुपये में 10 बनाना मिलता है, तो 2 रुपये में कितना होगा? 20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहीं एक मोल में कितने हैं, तो 0.01 मोल में कितने होंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.022 इंटू 10 के पावर 21 इंटू 100 इंटू 0.01 कह सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। तो कितना आएगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 21 एटम ऑफ कॉपर, ये होगा ना। कॉपर के 6.0
22 इंटू 10 के पावर 21 एटम ऑफ कॉपर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, तो आप इसे नोट कर लो। ठीक है, पहला है, अब इसमें हमें चेक क्या करना है, विच वन द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। तो सिंपल सी बात है, हम ये भी कह सकते हैं जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा और कंपैरिजन में उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या हम एटम कैलकुलेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं एटम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो एटॉमिक किया गया है, पहले 1 ग्राम EU दिया है, गिवन मास EU का कितना दिया है 1 ग्राम। अगर 1 मोल होता EU एटम, 1 मोल अगर होता, 1 मोल अगर EU होता तो कितना मास है, 197 ग्राम के बराबर होता है। आप याद कर लेना, 197 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं कितने मोल है, 1 ग्राम कितने मोल के बराबर है। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या करना, गिवन मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। गिवन मास कितना 1 बाई मोलर मास कितना 1/97 मोल, यही ना होगा, इतना मोल है। तो हम क्या करेंगे, अब एटम फाइंड करें, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, अगर 1 मोल होता तो 1 अवगाद्रो नंबर के बराबर होता, तो 197 मोल है, तो नंबर ऑफ एटम EU कितने होंगे 1/197 इंटू अवगाद्रो नंबर के बराबर क्या होगा 197 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही ना होगा ना। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा, क्योंकि ये 2 के अप्रॉक्स है ना, अगर कहते 200 के अप्रॉक्स, मान लेते हैं ये अप्रॉक्स वैल्यू 200 के बराबर है, तो यहाँ 0 0 कट गया, मतलब 21 हुआ यहाँ पे, या कैलकुलेट मान लेते हैं 200 अप्रॉक्स में हो, कर सकते हैं अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इंटू इसको 6 मान लेते हैं, इंटू 10 के पावर 21 इंटू 10 के पावर 2, क्योंकि 23 में से मैंने 2 इधर कर दिया, 21 बचा, 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 3, तो वैल्यू कितनी आई 3.0 इंटू 10 के पावर 21, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। आप ऐसे लगा सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन केमिस्ट्री में जरूरी नहीं होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में तो और जरूरी नहीं होता है, आप आराम से लगा सकते हो, थोड़ा मोड़ा प्रेडिक्ट करना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितने आए मान सकते हैं 3.010 इंटू 10 के पावर 21 एटम्स ऑफ किसके EU के, एटम्स ऑफ EU के। तो हम यहाँ से क्या मिला है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.0 इंटू 10 के पावर 21 एटम्स हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, किसका है, इधर हटा देते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं, किसका है 1 ग्राम नाइट्रोजन का। ठीक है, 1 ग्राम को फिर इसको मोल में चेंज करने के लिए क्या होगा, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, तो मोल बराबर क्या होगा 1, मोलर मास सोडियम कितना होता है 23, तो कितने मोल के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na प्रेजेंट इन 1/23 मोल कितना होगा 1/23 से 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मोल मतलब अवगाद्रो नंबर से 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही ना होगा। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 2.6 इंटू 10 के पावर 22 एटम्स ऑफ Na। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला 2.6 इंटू 10 के पावर 22 एटम्स, मतलब यहाँ पे जो Na के एटम है 2.6 इंटू 10 के पावर 2.6 इंटू 10 के पावर 22 सॉरी
2 एटम। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा है? आपको लगेगा ये वाला ज़्यादा है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है 21 है और यहाँ पे क्या है 22। अगर इसको 21 में कन्वर्ट करेंगे तो 26 के बराबर हो जाएगा और ये 3। तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे ये इसके सोडियम के जो एटम होंगे ये उससे 8 गुना ज़्यादा होगा, तो सोडियम तो ज़्यादा हुआ। ठीक है, अगला हमारा क्या है? लिथियम का। ठीक है, लिथियम का भी निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो लिथियम का क्या मोल निकालने के लिए हमें क्या करना है? लिथियम के लिए मोल निकालना होगा। लिथियम के लिए तो गिवन मास कितना है? 1। मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स 6.9 या 7 कह सकते हैं, 7 या 6.9 ही ले चलते हैं। 6.9 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 6.022 यही होगा, मतलब 10 के पावर 23 पहले लिख दिया हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डायरेक्ट में लगा रहा हूँ इसको। आया छोड़िए, ये क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा पहले, इतना मोल। तो नंबर ऑफ लिथियम एटम कितना होगा? नंबर ऑफ लिथियम एटम कितना होगा? 1/6.9 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 यही होगा ना? 1.6.9 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इरेज कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा? 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 पॉइंट के प्रॉक्स आएगा क्योंकि 6.9 है, 7 है, 7 8 जा 56। हाँ, तो 8.6 मान लीजिए, 8.6 इंटू 10 के पावर 22 एटम्स के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डेसिमल यहाँ 60 कर दिया, यहाँ 22 हो गया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया तो 8.6 के अप्रॉक्स वैल्यू है। अब हमें क्या मिल गया? तीनों एटम्स के बारे में जानकारी मिल गई, कितने एटम्स हैं तीनों के बारे में। इसमें क्या था? 2 पॉइंट, इसमें कितना आया? 8.6 इंटू 10 के पावर 22 एटम्स। तो अगर बात किया जाए सबको बराबर कर देता है में, तो यहाँ पे क्या 3.0 इंटू 10 के पावर 21 एटम्स हैं, 21 की पावर में सब करें, यहाँ पे 26 इंटू 10 के पावर 21 एटम्स हो जाएंगे। अगर पावर करेंगे 10 हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। यहाँ पे 86 इंटू 10 के पावर 22 एटम की जगह 21 एटम्स कर देते हैं, सबके पावर क्या होंगे? सेम हो गए, हो गया ना? तो कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, होगा कि नहीं? तो हमें क्या मिलता है? अगर 1 ग्राम यूनिट हो, सिंपल से इसमें समझाने की कोशिश किया है, किसी भी एटम का अगर 1 ग्राम हो और या उसका अमाउंट फिक्स हो, गिवन मास फिक्स हो, तो जैसे जैसे उसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही उसके नंबर ऑफ एटम उसमें कम होंगे। क्यों कम होंगे? साइज बड़ी होगी तो इस क्या होगा? बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े होंगे तो उनके एक ही ग्राम में कम एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वेट उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने समझा दिया। बाकी कल कोशिश करता हूँ एक टेस्ट लेने के लिए, या तो आप इसको तैयार पूरा करिएगा, इस चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको लगाने में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।